मुझे यकीन है कि अभी तक आप सभी लोगों ने स्नाइडर साहब की जस्टिस लीग तो देख ही ली होगी। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग पूरी 4 घंटे की थी और उसमें वो सभी सीन थे जो कि फैंस को चाहिए थे। इस मूवी में स्टोरी से लेकर कैरेक्टर डेवलपमेंट हर एक चीज़ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम किया गया था, जो कि 2017 के वर्जन में नहीं था। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो 2017 की मूवी देखने के बाद मुझे क्या सभी को ऐसा लगा था कि यार फ्लैश और अगर यहाँ पे साइबोर्ग नहीं होते तब भी मूवी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो, मूवी 2 तरह के लोग देखते हैं। एक वो जो कि पूरी तरह से कॉमिक्स में डूबे होते हैं और उन्होंने पूरी कॉमिक्स पढ़ी होती है, वो हर एक कैरेक्टर के बारे में पहले से जानते हैं। और दूसरे मेरे जैसे जिन्होंने कभी कॉमिक्स देखी भी नहीं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है कॉमिक्स की तरफ देखने को। तो इन दोनों ही पीपल्स को बैलेंस करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है एक मूवी के लिए। पर शायद हमारे जॉस व्हीडन साहब ये भूल गए, उनको लगा कि सारे के सारे कॉमिक्स देख के ही बैठे हैं। लेकिन स्नाइडर साहब की जब जस्टिस लीग सामने आई उसके बाद से ही ये दोनों मेरे फेवरेट हो गए हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे हम मूवी की स्टोरी की बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप में से सभी लोगों ने ऑलमोस्ट इसकी मूवी एक्सप्लेनेशन की बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी। आज हम वीडियो के एंडिंग में फ्लैश द्वारा किए गए एक आइकॉनिक सीन के बारे में बात करेंगे। तो हम सभी को पता है कि मूवी के आखिरी में हमारे सभी सुपर हीरोज़ नाकामयाब हो जाते हैं मदर बॉक्स को अलग करने के लिए, और तब जाके फ्लैश इतना तेज़ भागता है कि टाइम रिवर्स होने लग पड़ता है। और ये बेस्ट सीन में से एक था जब फ्लैश ने टाइम ट्रैवल किया। लिटरली जो चीज़ मार्वल को करने के लिए 5 साल लगे वो फ्लैश ने उसी टाइम कर दिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लेकिन चाहे ये सीन देखने को जितना भी ज़बरदस्त लगे, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल है जो हम सभी के दिमाग में आता है कि आखिर ये फ्लैश ने कैसे किया, वो टाइम रिवर्स कैसे कर पाया। चलिए इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्लैश ने जो भी किया उसको जानने के लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाना पड़ेगा। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से फास्ट नहीं जा सकती। आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कोई चीज़ लाइट की स्पीड के पास पहुंचती जाएगी उसके लिए टाइम स्लो होता जाएगा, क्योंकि यही आइंस्टाइन ने बताया है कि कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड के पार जा ही नहीं सकती। वो चीज़ लाइट की स्पीड से जितना पास जाती जाएगी टाइम उसके लिए उतना ही स्लो होता जाएगा। और अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड को टच कर देती है तो उसके लिए टाइम बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। तो यही आइंस्टाइन की थ्योरी थी कि जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए टाइम डायलेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये भी एक थ्योरी है कि क्या हो अगर हम लाइट की स्पीड को क्रॉस कर जाएं। तो ये माना जाता है कि अगर हम लाइट की स्पीड को क्रॉस कर गए तो हमारे लिए टाइम रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर कोई चीज़ स्लो होती जा रही है, अगर उस लिमिट को क्रॉस कर गई तो वही चीज़ हमारे लिए उल्टी चलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं और आपके हाथ में एक घड़ी है। जैसे ही आप लाइट की स्पीड के आसपास जाएंगे तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, क्योंकि लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कोई भी लाइट की स्पीड के आगे नहीं जा सकता, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे टाइम उसके लिए स्लो हो जाएगा ताकि वो लाइट की स्पीड को कभी क्रॉस ही ना कर पाए। तो आप अगर अपनी हाथ में पहनी हुई घड़ी को उस कार में बैठे हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि टाइम नॉर्मल चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उस कार के बाहर से जो आपको देखेगा उसका टाइम और आपका टाइम दोनों में काफ़ी फ़र्क होगा। जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड के पास जाते जाएंगे आपके लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। वैसे तो लाइट की स्पीड को क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर किसी तरह से आप उसको क्रॉस कर गए तो आपके लिए टाइम रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन को ब्रीफली जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से आकर पूरी इक्वेशन पढ़ सकते हैं। तो यही हुआ है हमारे फ्लैश के साथ, और फ्लैश ने ये बोला भी था कि मुझे तेज़ भागना होगा ताकि मैं टाइम के रूल को ब्रेक कर सकूँ। और हाँ, उसने ये किया और जो भी हुआ वो हमारे सामने हुआ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्लैश ने ये कैसे किया। ये छोटी सी वीडियो आपको ये बताने के लिए थी कि फ्लैश ने टाइम रिवर्स कैसे किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।